हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार एजुकेशन। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन कर रहे थे, समाजीकरण की प्रक्रिया। उसका ये थर्ड पार्ट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, और थर्ड और आखिरी पार्ट है। तो बिना देर किए हुए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन 25 से स्टार्ट करते हैं। शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि एक मिनट दोस्तों, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी सहायता करती है। शिक्षक को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को ग्रुप एक्टिविटी करवाएं। क्यों ग्रुप एक्टिविटी करवाए? इससे क्या फ़ायदा है? एक फ़ायदा है कि हम लोग सीख सकते हैं, ग्रुप एक्टिविटी से कुछ सीखते हैं। और सेकंड क्या फ़ायदा है, तो ऑप्शन से देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 दुश्चिंता, सेकंड समाजीकरण, तीसरा मूल्य द्वंद्व, या चौथा आक्रामकता। देखिए, यहाँ ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो राइट होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग ग्रुप एक्टिविटी के साथ साथ समाजीकरण कैसे हो, बच्चों में समाजीकरण कैसे हो, ये भी शिक्षक करवाते हैं। ठीक है, ग्रुप एक्टिविटी जब होता है तो बच्चे 4-5 बच्चों के बीच, एक बच्चा 4-5 बच्चों के बीच बैठकर ग्रुप एक्टिविटी करता है। तो उससे क्या क्या चीज़ उसके अंदर आती है? एक तो वो एक दूसरे के साथ कैसे मिलजुल कर रहे हैं ये उसको मालूम पड़ता है, एक दूसरे का सहयोग कैसे करें यह उसमें डेवलपमेंट होता है। और भी बहुत चीज़ों का विकास होता है, जैसे उसकी भाषा विकसित होती है, एक दूसरे की को देख के भाषा विकसित होती है, एडजस्टमेंट का उसमें उसके अंदर गुण आता है ना। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, उसके अंदर समाजीकरण आता है। तो ठीक है, इसलिए जो है ग्रुप एक्टिविटी, सामूहिक गतिविधि जो है सीखने के साथ साथ समाजीकरण में भी सहायता करती है। ये सीटेट जनवरी 2012 का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 समाजीकरण है। क्या है समाजीकरण? ऑप्शन नंबर 1 सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, मतलब हमारे समाज में जो मानदंड बनाए गए हैं, जो प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, जो रूल रेगुलेशन बनाए गए, एक जो मानदंड बनाया गया है उसमें परिवर्तन करना क्या समाजीकरण है? नहीं, हम लोग का लक्ष्य, समाजीकरण का लक्ष्य मानदंडों को परिवर्तन करना नहीं, बल्कि मानदंडों के अनुसार अपने आप को अनुकूलित करना है ना, अपने आप को एडजस्ट करना है। तो सेकंड क्या बोल रहा है? शिक्षक एवं पढ़ाए गए बीच संबंध, शिक्षक और पढ़ने के बीच में संबंध करना को समाजीकरण नहीं होता है। समाजीकरण जो है समाज से जुड़ा हुआ होता है, हमारे पास पड़ोस, विद्यालय, मित्र समूह, ये इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ सिर्फ शिक्षक और शिक्षक के द्वारा पढ़ाए गए चीज़ों को लागू करना ही तक सीमित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 क्या बोल रहा है? समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया करना। समाज के आधुनिकीकरण के साथ साथ हम समाज में कैसे रहें, ये भी समाजीकरण है। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया भी हो सकता है, लेकिन आधुनिकीकरण के साथ साथ हम लोग कैसे एडजस्ट करके रह पाए, अपने पास पड़ोस से, अपने मित्र समूह में, अपने विद्यालय में कैसे एडजस्ट करके रह पाए, जो हमारे समाज के सिद्धांत है उसको कैसे हम लोग अपने जीवन पे लागू कर पाए। ठीक है, हमारी जीवन शैली अच्छी कैसी हो, हम विकसित कैसे करें मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, सामवेगिक रूप पे, वो तमाम चीज़ें जो समाज से जुड़ी हुई है उसका होना ज़रूरी है। ठीक है, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के साथ साथ। चौथा ऑप्शन क्या बोल रहा है कि समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन करना ही समाजीकरण है। समाज के जो रूल रेगुलेशन है, प्रिंसिपल्स है हमारी सोसाइटी में, जिस रूल रेगुलेशन को एक्सेप्ट किया जाता है उसके साथ एडजस्टमेंट को हम लोग समाजीकरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 निम्न में से किसका मिलान उचित है? ये सीटेट जुलाई 2013 का क्वेश्चन है। इससे पहले सीटेट जुलाई 2013 ही का क्वेश्चन था। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 निम्न में से किसका मिलान उचित है।
ऑप्शन 1 शारीरिक विकास, वातावरण, संज्ञानात्मक विकास, परिपक्वता, सामाजिक विकास, वातावरण, संवेगात्मक विकास, परिपक्वता। मतलब कि वातावरण से हमारा शारीरिक विकास होता है? नहीं, हमारा वातावरण के साथ साथ हमारे अंदर हमारा पालन पोषण कैसा हो, मतलब हमारे परिवार में पालन पोषण कैसे हो, उससे भी हमारे शारीरिक विकास का जुड़ा रहता है। सेकंड है संज्ञानात्मक विकास, परिपक्वता के साथ संज्ञानात्मक विकास आता है, तो परिपक्वता के साथ संज्ञानात्मक विकास आता है। थर्ड ऑप्शन है सामाजिक विकास कहाँ से होता है? तो सामाजिक विकास हमारे वातावरण से होता है। यह मिलान उचित है कि सामाजिक विकास कहाँ से होता है? वातावरण। और संज्ञानात्मक विकास कहाँ से होता है? परिपक्वता से। परिपक्वता से नहीं होता है, जो हम लोग अनुभव करते हैं उससे हमारा संज्ञानात्मक विकास होता है। और सामाजिक विकास कहाँ से होता है? वातावरण से होता है। संवेगात्मक विकास कहाँ से होता है? परिपक्वता से। ये जरूरी नहीं है कि संवेगात्मक विकास जो होता है वो परिपक्वता से है, वो हमारे घर के माहौल पे भी डिपेंड करता है कि हमारे घर का माहौल कैसा है, तभी जाके हमारा सांवेगिक विकास होगा। तो यहाँ राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, सामाजिक विकास कहाँ से होता है? हमारे वातावरण से होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, समाजीकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संरचना और संचरण। और ये सीटेट जुलाई 2013 का क्वेश्चन है। एक, विद्रोहियों को निरुत्साहित करना। दूसरा, मेरी हिंदी थोड़ी सी टफ है। व्यक्तित्व विकास। थर्ड, बच्चों को लेबलों में समायोजित करना। चौथा, संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध करना। तो यहाँ राइट ऑप्शन है सेकंड, व्यक्ति विकास करना। ठीक है। समाजीकरण में क्या क्या सम्मिलित है? सांस्कृतिक के साथ साथ अपने पर्सनालिटी में भी डेवलपमेंट करना। ठीक है, इसका अर्थ ये हुआ। क्वेश्चन नंबर 29, जब कभी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन किसने दिया है? यूपी टेट जून 2013 का क्वेश्चन है दोस्तों। तो ऑप्शन देखते हैं। आंशिक रूप से सत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा कदाचित सत्य है, या चौथा असत्य है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा दोस्तों? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2, यह बात सत्य है। जब कभी दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को अपने बात से या अपने व्यवहार से प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। क्योंकि जब एक व्यक्ति दूसरा से मिलता है तो हम उसकी भाषा शैली को देखते हैं, समझते हैं, और अगर उसकी भाषा शैली अच्छी हुई तो उसको हम लोग अपने जीवन पे भी लागू करने की कोशिश करते हैं। अगर उसका रहन सहन, खान पान, एडजस्ट करने का तरीका सब कुछ अच्छा रहे तो हम भी उससे सीखना चाहते हैं, है ना। तो इस प्रकार सामाजिक समूह का निर्माण करता है। ठीक है, जब कभी दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, चेस तथा कार्ड को निम्न में किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? यूपी टेट जून 2013 का क्वेश्चन है। आइए ऑप्शन को देखते हैं। लड़ाई वाले खेल, सेकंड बौद्धिक खेल, थर्ड प्रायोगिक खेल, या चौथा गतिमान खेल। चेस और कार्ड जो है वो किस तरह का खेल है? लड़ाई वाला खेल है, या मेंटल एबिलिटी को जांचने वाला खेल है, या एक्सपेरिमेंट करने वाला खेल है, या गतिमान खेल है? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा, बौद्धिक खेल। ये तो आप सबको पता होगा कि चेस और कार्ड में बुद्धि परीक्षण होता है। जितना हमारा मैच्योर रहेंगे हम, मेंटल एबिलिटी हमारे अंदर अच्छा रहेगा, उतने ही अच्छे से हम इन दोनों गेम को खेल सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31,
बच्चों में अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए क्या करना चाहिए? ये यूटेट नवंबर 2013 का क्वेश्चन है, उत्तराखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट का। ऑप्शन देखते हैं। एक, पाठ्य पुस्तकों में चरित्र निर्माण संबंधित पाठ होने चाहिए। सेकंड, चरित्र निर्माण के लिए व्याख्यान दिए जाने चाहिए। थर्ड ऑप्शन, कक्षा कक्ष गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके। या चौथा, महापुरुषों की जीवनी बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए। कौन सा सही ऑप्शन होगा? देखिए, पहला जो है, पाठ्य पुस्तकों में चरित्र निर्माण संबंधित पाठ होने चाहिए। तो इससे बच्चे तो सीखेंगे अच्छी चीज़ें। अगर पाठ्य पुस्तक से चरित्र निर्माण के संबंधित पढ़ेंगे तो वो सीखेंगे, लेकिन अगर कोई चीज़ एक्सपीरियंस करके हो तो वो ज़्यादा बेटर होता है, वो हमारे लाइफ में बहुत दिन तक बना हुआ रहता है। ठीक है, तो सिर्फ पाठ्य पुस्तक पढ़ने से किसी का चरित्र निर्माण नहीं होता है। उसके लिए वातावरण का अच्छा होना, उसके लिए हमारे पास पड़ोस का अच्छा होना, हमारे घर का माहौल अच्छा होना चाहिए, है ना, तब हमारे अंदर चरित्र निर्माण हो सकता है। सिर्फ पाठ्य पुस्तक में से चरित्र निर्माण संबंधी पाठ होने से कुछ नहीं होता। ठीक है। सेकंड में क्या होगा, चरित्र निर्माण के लिए व्याख्यान देने चाहिए। अगर बच्चों को आप बहुत ज़्यादा व्याख्यान देने लगेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे, है ना। हर समय आप उनको व्याख्यान नहीं दे सकते कि चरित्र निर्माण में आपको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इससे क्या होंगे, वो बोर हो जाएंगे और कुछ सीख भी नहीं पाएंगे। ठीक है। ऑप्शन थर्ड, कक्षा कक्ष गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके। जी हाँ, ये ऑप्शन सही है। क्या बोल रहा है कि अपने विद्यालय का जो कक्षा कक्ष है वो ऐसा होना चाहिए कि चरित्र निर्माण अच्छे से हो, मतलब टीचर अच्छे से बिहेव करे, टीचर का भाषा अच्छा हो, है ना। बच्चों को अच्छे एक्टिविटी में सम्मिलित करना चाहिए ताकि वो अच्छी चीज़ें सीखें। ठीक है। तो इस प्रकार से कक्षा कक्ष का माहौल होना चाहिए जिस प्रकार से बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके। अगर चौथा ऑप्शन देखें, महापुरुषों की जीवनी बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए, तो सिर्फ पढ़ा देने से चरित्र का निर्माण नहीं हो पाता है जब तक वो अनुकरण करके ना सीखें। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो अनुकरण करके ज़्यादा से ज़्यादा सीखते हैं। अपने आस पड़ोस जो देखते हैं, समझते हैं, उसी से वो सीखते हैं। ठीक है। आस पड़ोस, विद्यालय और अपने घर परिवार से जो सीखते हैं, जो सुनते हैं, जैसी भाषा सुनते हैं, जैसा रहन सहन देखते हैं, वो वैसे ही करते हैं। तो इसलिए विद्यालय में अगर कक्षा कक्ष का माहौल अच्छा होगा, ऐसी एक्टिविटी करवाई जाएगी, ग्रुप एक्टिविटी हो गया, और एक ग्रुप एक्टिविटी से, जैसा कि हम लोग ने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि सहयोग करने की भावना जागृत होती है और अन्य प्रकार के सामाजिक डेवलपमेंट होते हैं। तो इस प्रकार की एक्टिविटी जब होगी कक्षा कक्ष में तो ऑटोमेटिकली बच्चों के चरित्र का निर्माण होगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। समाजीकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्रायः एक प्रचंड पाठ्यचर्या विद्यमान रहती है जिसमें निहित है। समाजीकरण के संदर्भ में विद्यालय के पास प्रायः एक प्रचंड प्राचार्य विद्यमान रहती है जिसमें निहित है। क्या निहित है? सीटेट फरवरी 2014 का क्वेश्चन है ये। परिवारों के माध्यम से विद्यार्थियों का समझौता पूर्ण व प्रतिरोधात्मक समाजीकरण। सेकंड, मूल्यों व अभिव्यक्तियों का शिक्षण एवं आकलन। नेक्स्ट, बलात्मक अधिगम चिंतन व समकक्ष साथी एवं अध्यापक की अनुकृति द्वारा विशेष रूप से अपनाया जाने वाला व्यवहार। या चौथा, अंतः क्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाली सामाजिक भूमिकाओं से संबंध अनौपचारिक संकेत। तो देखिए क्या बोल रहा था कि कैसा
समाजीकरण के संदर्भ में विद्यालय के पास कैसा पाठचर्या होना चाहिए जिससे समाजीकरण हो सके, उसमें क्या क्या निहित हो सके। तो पहला ऑप्शन है कि परिवारों के माध्यम से विद्यार्थियों के समझौतापूर्ण व प्रतिरोधात्मक समाजीकरण। समझौतापूर्ण कैसे समझौता कर पाए और कैसे प्रतिरोधक समाजीकरण हो पाए, इसका पाठचर्या में विद्यमान रहना। मूल्यों व अभिवृत्तियों का शिक्षण एवं आकलन। मूल्यों और अभिवृत्तियों का शिक्षण और आकलन करने से नहीं होगा, ठीक है। थर्ड, बलात्मक अधिगम चिंतन व समकक्षे साथी एवं अध्यापक की अनुकृति द्वारा। देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर जो 4 है वो क्या बोल रहा है कि अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाली सामाजिक भूमिकाओं से संबंध अनौपचारिक संकेत, अंतःक्रिया करना और ऐसी टीचिंग मटेरियल उपलब्ध करवाना जिसमें समाज में क्या हमारी भूमिका होनी चाहिए ये प्रेजेंट हो, ठीक है। तो इससे हम लोग जो है समाज में कैसा हम लोग का रोल होना चाहिए ये चीज़ प्रेजेंट जब करेंगे ये पाठचर्या में होना चाहिए कि हम लोग पाठचर्या में कैसे हम लोग जो है समाज में कैसा रोल हम लोग को निभाना चाहिए, कैसा रूल रेगुलेशन का पालन करना चाहिए, इससे संबंधित भूमिकाओं का प्रदर्शन होना चाहिए। कुछ ऐसी एक्टिविटी करवानी चाहिए, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स करना चाहिए, क्रिएटिव प्रोग्राम करने चाहिए जिससे बच्चे ये सीख पाएँ कि हमें समाज में कैसे रहना है, कैसे रूल रेगुलेशन का पालन करना है। तो ये पाठचर्या में होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। निम्न में से कौन सी समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? निष्क्रिय एजेंसी सीटेट सितंबर 2014 का क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है स्वास्थ्य क्लब, दूसरा परिवार, तीसरा इको क्लब और चौथा सार्वजनिक पुस्तकालय। कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे? निष्क्रिय एजेंसी है माने, तो इसका ऑप्शन होगा सार्वजनिक पुस्तकालय। नेक्स्ट है मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस प्रकार बल देता है? मनोसामाजिक सिद्धांत हमें किस बात पे बल देता है? सीटेट तो सितंबर 2014 का क्वेश्चन है ये। उद्दीपन व प्रतिक्रिया, लिंगीय व प्रसूति स्तर, उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर या चौथा क्रिया प्रसूत सक्रिय अनुबंधन। 34 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? उद्यम के मुकाबले हीनता स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक प्रत्याशों के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। उक्त कथन किसका है? सामाजिक प्रत्याशों के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। ये यूपी टेट फरवरी 2014 का क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 हरलॉक, सेकंड टी.पी. नन का या मैकडूगल का या रॉस का। तो ऑप्शन यहाँ हरलॉक सही होगा। हरलॉक ने ही ये कहा है कि सामाजिक प्रत्याशों के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास माने समाज के अनुरूप जो हम व्यवहार अपनाते हैं उसी की योग्यता को हम लोग सामाजिक विकास कहते हैं। ठीक है, ये किसने कहा था? हरलॉक ने कहा था। ऑप्शन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 36 शिक्षा का उद्देश्य है। शिक्षा का क्या उद्देश्य है? एस्टेट फरवरी 2015 का क्वेश्चन है ये। ऑप्शन 1 अच्छा नागरिक बनाना, ऑप्शन 2 ऐसे व्यक्तियों का निर्माण जो समाज के लिए उपयोगी हो, तीसरा व्यवहारिकता का निर्माण करना या चौथा उपरोक्त सभी। 36 का राइट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। क्यों? यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्योंकि अच्छा नागरिक भी बनना है, ये भी शिक्षा हम लोग को सिखलाता है। ऐसे व्यक्तियों का निर्माण जो समाज के लिए उपयोगी है, शिक्षा का उद्देश्य यही होता है कि समाज के लिए जो उपयोगी व्यक्ति है उसका निर्माण करना जो समाज में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दे सके। तीसरा है व्यवहारिकता का निर्माण, जैसे कैसा हम लोग बिहेवियर, अच्छा बिहेवियर
अच्छा बिहेवियर अपनाना, अच्छा बिहेवियर सबके साथ करना, अच्छा व्यवहारिकता का निर्माण करना, यही शिक्षा का उद्देश्य होगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? ध्यान दीजिए, सही नहीं है यहाँ पूछा। ये सीटेट फरवरी 2015 का क्वेश्चन है। मतलब समाज के प्रगति में कौन सा मॉडल सही नहीं है वो पूछ रहा है। ऑप्शन 1 समूह कार्य के में सक्रियतापूर्ण सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों को सीखना। सेकंड, बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। थर्ड, कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए। या चौथा, सामाजिककरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है। 37 का ऑप्शन राइट कौन होगा? देखिए, ऑप्शन सेकंड क्या बोल रहा था कि बच्चे विद्यालय में बताई गई सारे बातों को अपना, ताकि चाहे वो जो भी सोशल बैकग्राउंड से हो। तो ऐसा नहीं होता है, सब जगह अलग अलग सोशल बैकग्राउंड होता है और सबके लिए अलग अलग, सबकी क्षमता, मानसिक क्षमता, शारीरिक क्षमता अलग अलग होती है। इसीलिए उनके लिए व्यवहार भी अलग होना चाहिए। ठीक है, उनकी प्रगति के लिए अलग अलग मॉडल होते हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा। बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। यह सही नहीं है, यह प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। समाजीकरण एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है समाजीकरण? सीटेट फरवरी 2015 का क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की। सेकंड, मित्रों के साथ सामाजिक बनने की। थर्ड, घुलने मिलने तथा समायोजन की या एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना सीखने की। चौथा तो गलत हो गया, पढ़ने ही से पता चल रहा है कि समाज और संस्कृति की आलोचना करना। आलोचना नहीं करना चाहिए, जो रूल रेगुलेशन है उसको अपनाना चाहिए। हाँ, लेकिन जो रूढ़िवादी समाज की जो परंपरा है उसको बस एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। बाकी हमारा समाज कुछ भी गलत नहीं सिखाता है। सॉरी। और ऑप्शन नंबर 1 को देखिए तो मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की, जो हमारे मूल्य है, जो हमारे अभिभावक और शिक्षक का विश्वास है कि हम एक अच्छे नागरिक बने, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और जो अपेक्षा है हमारी सोसाइटी की हमसे, उसको अर्जित करना चाहिए। सेकंड है मित्रों के साथ सामाजिक बनने की, मित्र के साथ सोशल रहने की। थर्ड, घुलने मिलने तथा एडजस्ट करने की, ये भी सही है। लेकिन सबसे ज़्यादा ऑप्शन बेस्ट कौन है? यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑप्शन बेस्ट है ऑप्शन नंबर 1, मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की। सेकंड और थर्ड भी सही था, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 था कि मूल्यों, जो हमारे समाज के मूल्य हैं, जो हमारे समाज का विश्वास है कि हम एक अच्छे नागरिक बने, एक जिम्मेदार नागरिक बने, अपने सोसाइटी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे, उसको अर्जित करना और अपेक्षाओं को अर्जित करना, ये है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख प्रकार है? सीटेट सितंबर 2015 का ये क्वेश्चन है कि समाजीकरण का एक प्रमुख प्रकार कौन सा है? 1 कंप्यूटर, सेकंड आनुवंशिकता, थर्ड राजनीतिक दल या चौथा परिवार। महत्वपूर्ण जो हम लोग का है वो परिवार है। हम लोगों ने पढ़ा था कि 4 संस्था होती है, परिवार, विद्यालय, मित्र, ये सब जो मेन एजेंट होते हैं, जो हमारे समाजीकरण का एक प्रमुख प्रकार होता है। ठीक है, और इन्हीं की सहायता से हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 40। जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। निम्न में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है? ये सीटेट सितंबर 2015 का क्वेश्चन है। ठीक है,
आइए देखते हैं इसको। जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है।